प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में हम अपने होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रिय प्रियजनों, आज तक अद्भुत परमेश्वर ने हमें अपने आलिंगन में छिपाया है, हमारी रक्षा की है और हर पल अपनी आंखों के तारे की तरह हमारी रक्षा की है। अद्भुत परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता रहा है, हमारी पीठ थपथपाता रहा है और हमारे कंधों को थामे रहा है। हमने कई आपदाएं देखी है। एक तरफ हमने प्राकृतिक आपदाएं देखी है। हालांकि हम अपने सामने कई खतरे, बाधाएं और रुकावटें खड़ी देखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर चमत्कारिक रूप से हमारा साथ देते रहे हैं, हमें अपने कंधों पर उठाते रहे हैं और सुनिश्चित करते रहे हैं कि कोई भी नुकसान या बुराई हमारे पास ना आए। प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और वे वास्तव में एक भरोसेमंद परमेश्वर हैं। वे उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो उन्हें जानते हैं और आज हम इसी सत्य के कारण जीवित हैं। अद्भुत परमेश्वर हमें इस मार्ग पर ले जा रहा है, हमें इस पवित्र नींव में रखा है और हमारे लिए अद्भुत तरीके से प्रावधान कर रहा है। ये सभी वास्तव में विस्मयकारी हैं और ये हमें उसके प्रति कृतज्ञता में जीने के लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। श्रद्धा में अपना सिर झुकाना और उसकी पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने कई महान और श्रेष्ठ कार्य किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज तक भी हम जीवित हैं, इस तरह से जीवित प्रभु की पूजा करते हैं और उनके वचन को याद करते हैं। ये हमारी अपनी ताकत या भक्ति के कारण नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से हम पर उनकी कृपा के कारण है। ये केवल उनकी कृपा से है कि हम आज तक जीवित हैं। जीवितों की भूमि में जीवित परमेश्वर की पूजा करने के विशेषाधिकार का अनुभव करते हुए इस सत्य के बारे में कोई संदेह नहीं है। आइए आज शाम कुछ मिनटों के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। इब्रानियों की पुस्तक के 3 अध्याय पहली आयत में पवित्र प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा गया एक उत्कृष्ट वचन है। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए पवित्र भाइयों और बहनों जो स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार हैं, अपने मन को यीशु पर केंद्रित करो, जिसे हम अपना प्रेरित और महायाजक मानते हैं। प्रिय प्रियजनों, इस श्लोक को देखें। एक अनमोल और अमूल्य वाक्यांश है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मन को यीशु पर केंद्रित करो। जैसा कि हम आज इस पर मनन करते हैं, ये सच है कि हमारा लक्ष्य और हमारा ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुनिया में हम कई चीजें देखते हैं, कई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और जब हम उन्हें देखते हैं तो हम जो हमें पसंद है या जो हमें प्रसन्न करता है उसके पीछे भागते हैं। लेकिन इसके बजाय पवित्र प्रेरित पौलुस इब्रानियों की इस पुस्तक में हमें एक मार्गदर्शक प्रकाश दे रहा है कि हमारे पास अपने पूरे जीवन में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक गंतव्य होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आज कई विश्वासी बिना किसी लक्ष्य के अपनी आस्था की यात्रा जारी रख रहे हैं, ध्यान खो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और इस तरह वे आशीर्वाद खो रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। कई लोग अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं, अपने विचारों और भावनाओं का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें एहसास होता है कि उनके पास कोई वास्तविक दिशा या उद्देश्य नहीं है जो उन्हें दुख और संकट की ओर ले जाता है। बहुत से लोग थके हुए महसूस करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, जो उस बंदरगाह तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं जिसकी वे लालसा करते हैं, निराशा के बीच फंस जाते हैं। प्रिय प्रियजनों, जब भी हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं तो हमें वचन हमें जो सिखाता है उसके अनुसार चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन हमें एक तरह से निर्देशित करता है, लेकिन हम दूसरे तरीके से चलना चुनते हैं, तो हम उसके वचन की आशीषें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बाइबल के अध्याय के बाद अध्याय पढ़ते हैं और शास्त्रों को थामे रहते हैं। हालांकि आश्चर्यजनक बात यह है कि जब वचन उन्हें पकड़ना और उनका मार्गदर्शन करना चाहता है, तो वे उसके अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे वचन पढ़ते हैं,
रविवार को चर्च जाते हैं, धर्मोपदेश सुनते हैं और यहां तक कि बाइबल का अध्ययन भी करते हैं। फिर भी वे इसके आज्ञाकारिता में चलने में हिचकिचाते हैं। प्रिय प्रियजनों, जब भी हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं तो हमें उन चरणों को सीखना चाहिए जो ये हमें सिखाता है। हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर वचन हमें ले जाता है, और ऐसा हृदय रखना चाहिए जो उसके प्रति समर्पित हो। तभी हम परमेश्वर के वचन की आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे और उनका अनुभव कर सकेंगे। यहां जब यह कहा जाता है अपने विचारों को यीशु पर केंद्रित करो, तो इसका अर्थ है कि हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान और हमारा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित होना चाहिए। यही वो सबक है जो हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए। मैं आज इस कथन पर जोर क्यों दे रहा हूं? इसे 2 या 3 बार दोहरा रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज बहुत से लोग अपना ध्यान दूसरों पर केंद्रित करते हैं। उनका ध्यान अनावश्यक गतिविधियों की ओर चला जाता है। कुछ लोग महान और शक्तिशाली व्यक्तियों को देखकर अपना ध्यान उन पर केंद्रित करते हैं। मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनका अनुसरण करने और उनके साथ चलने की इच्छा रखते हैं। इसलिए पवित्र प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहता है, अपने विचारों को यीशु पर केंद्रित करो, अपना लक्ष्य उस पर केंद्रित करो और केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो अपना ध्यान यीशु पर लगाता है, जो अपना लक्ष्य उसी पर रखता है, वो कभी परेशान नहीं होगा, कभी बाधाओं और रुकावटों के बीच नहीं फंसेगा। उसकी आस्था की यात्रा कैसी होगी? उसका हर कदम सफल होगा, उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएंगी, वो महान कार्य करेगा और वो प्रभु के लिए एक शक्तिशाली गवाह के रूप में खड़ा होगा। क्योंकि शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने अपना ध्यान यीशु पर लगाया, जिन्होंने अपना लक्ष्य उसी पर स्थिर किया, हमारे आस्था के नायक, पवित्र और भक्त, जब हम उन्हें देखते हैं तो हम देखते हैं कि मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं सकती, आग उन्हें जला नहीं सकती थी। शेर जैसे जानवर भी उनके सामने चुप खड़े थे। वे अपनी आस्था की यात्रा में आगे बढ़े, जीत का झंडा बुलंद किया और एक शानदार विजय का प्रदर्शन किया। हमारे आस्था के पवित्र नायकों ने हमें ये दिखाया है। इसलिए आज, चाहे वो सांसारिक मामले हों या इस दुनिया के महान शक्तिशाली व्यक्तित्व, वे हमारे लक्ष्य नहीं हैं। न तो दुनिया के उच्च पद और न ही वे चीजें जो हमें सांसारिक सम्मान और प्रसिद्धि दिलाती है। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य महान बनना नहीं है, ऊंचे पदों पर होना नहीं है, नहीं बहुत से लोगों का हमारे सामने झुकना है। हम ऐसी चीजों को पाने के लिए प्रयास, परिश्रम या प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये हमारे उद्देश्य नहीं है। इस दुनिया में हम जितने दिन जी रहे हैं, प्रभु ने हमें जिस भी परिस्थिति में रखा है, हमें अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखना चाहिए। वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य सिर्फ उसी पर रखना चाहिए। वो हमें जहां भी ले जाए, जहां भी रखे, जहां भी खड़ा करे, उस जगह पर हमें खुशी से चलते रहना चाहिए। अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखना चाहिए, अपना लक्ष्य उसी पर रखना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है। प्यारे प्रियजनों, इस क्रूर और निर्दयी दुनिया में परेशान करने वाली परिस्थितियों के बीच जो मानव हृदय को हिला देती है, प्रभु को जानने वालों के रूप में हमें किसी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, ये कहते हुए कि ये भक्त ऐसा हो गया या वो परमेश्वर का आदमी बदल गया। इसके बजाय हमें अपना ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखना चाहिए। वो पवित्र है, वो परिपूर्ण है, वो विश्वास का निर्माता है, क्योंकि वो पूर्ण, पवित्र और विश्वास का सिद्ध रचयिता है। इसलिए हमें अपना लक्ष्य उस पर स्थिर करना चाहिए, उसके साथ कदम बढ़ाना चाहिए, उसके साथ दृढ़ रहना चाहिए और उसके साथ जीना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ हृदय और स्वस्थ मन वाले व्यक्ति बनने की चेतावनी देता है, जो उसके साथ दृढ़ रहते हैं। इसलिए आज सोशल मीडिया खोलें, समाचार सुनें या समूह में हो रही बातचीत को देखें। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से लोग किसी व्यक्ति या अनुभव पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं
और अपने विश्वास जीवन में कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं, कुछ पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमारा ध्यान, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। जब हम कहते हैं कि वो हमारा लक्ष्य है, तो हमें अपना लक्ष्य उस पर रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही हम इस वचन से सीखते हैं। सबसे पहले हमें अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित करना चाहिए। मैं आपके साथ एक और अनुभव भी साझा करना चाहता हूं। ये यूहन्ना 17:04 में लिखा है। मैं इसे पढ़ता हूं। मैंने जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था, उसे पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रिय प्रियजनों, इस शास्त्र का ध्यान रखें। यहां एक गहरा अनुभव है। प्रभु कह रहे हैं, मैंने वो काम पूरा कर लिया है जो आपने मुझे करने के लिए दिया था। वे कह रहे हैं, मेरे पिता, मैंने वो काम पूरा कर लिया है जो आपने मुझे सौंपा था। इसका मतलब है कि उनका पूरा लक्ष्य, उनका पूरा मिशन उस काम पर केंद्रित था जो पिता ने उन्हें दिया था। पिता ने अपने बेटे को इस दुनिया में किस उद्देश्य से भेजा? किस कर्तव्य, किस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने उसे अपने कंधों पर रखा और भेजा? यही हमारे प्रभु यीशु मसीह इस श्लोक में घोषित कर रहे हैं। मैंने वो काम पूरा कर लिया है जो आपने मुझे करने के लिए दिया था। इसका मतलब है कि उनके पूरे जीवन में उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा लक्ष्य पिता द्वारा दिए गए कार्य पर था। पिता ने उन्हें एक काम सौंपा था और वे इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थे। यीशु मसीह को यरूशलेम ले जाया गया। त्योहार के दिन खत्म हो गए थे और उनकी मां मरियम और यूसुफ वापस लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यीशु उनके साथ नहीं थे। वे मंदिर में लौट आए और उन्हें शास्त्रों पर चर्चा करते हुए व्यवस्था के शिक्षकों और फरीसियों के साथ बैठे हुए पाया। वे शास्त्रों के अध्ययन में गहराई से लगे हुए थे। उसके माता पिता अपने प्रेम में उसके पास आए और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हें खोज रहे थे। जवाब में उसने जो शब्द कहे वे उल्लेखनीय थे। क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के काम में जाना है? इसे देखो, ये एक त्योहार का समय था। हर कोई खुशी से जश्न मना रहा था। रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठे हुए थे। पड़ोसी एक साथ आए थे। ये मौज मस्ती, आनंद और खुशी का समय था। फिर भी उत्सव के उन दिनों में वो अपने पिता के काम में डूबा हुआ था। इससे क्या पता चलता है? परिस्थितियां चाहे जो भी हों, उसके दिल में क्या इच्छा थी, उसके दिल में क्या लालसा थी? मेरे पिता का काम, मेरे पिता का काम, मेरे पिता का काम। प्रियजनों, आज जब हम इस वचन पर मनन करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे स्वर्गीय पिता ने हम में से प्रत्येक को हमारी बुलाहट के अनुसार एक जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने हमें एक काम दिया है और हम सभी को इसे पूरा करने के लिए बुलाया गया है। अगर हम उनके उद्देश्य, उनकी इच्छा और हमारे लिए उनकी योजना को पहचानते हैं, तो हम चाहे जहां भी खड़े हों, जहां भी चलें, जहां भी हो, हम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा, योजना और उद्देश्य को पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम इसे नहीं भूलेंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका आस्था जीवन ऐसा है कि चाहे वे ट्रेन में हों, बस में, किसी कार्यालय में, किसी मंदिर में या किसी स्कूल में, वे जहां भी हो, वे परमेश्वर का काम करते रहते हैं। जब वे ट्रेन में होते हैं, तो वे दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करते हैं। जब वे बस से यात्रा कर रहे होते हैं, तो वे अपने बगल में बैठे व्यक्ति को गवाही देते हैं। कुछ लोग अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ परमेश्वर के अनमोल वचन को साझा करते हैं। वे जहां भी खड़े होते हैं, वे पिता का काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे उससे और क्या लेना देना है। वे ईश्वर के काम की उपेक्षा नहीं करते। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों में चमकते हैं, अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य को पूरा करते हैं। प्रियजनों, आइए हम पवित्र शास्त्रों को देखें। मैं आपको 2 या 3 लोगों की याद दिलाऊंगा। एलीएजर को देखें।
भले ही वो पुराने नियम का एक भक्त व्यक्ति था, लेकिन देखें कि वो कैसे एक मिशन पर गया था। जब उसे लाबान के घर में आमंत्रित किया गया और भोजन की पेशकश की गई, तो उसने कहा, मुझे पहले वो काम पूरा करने दो जिसके लिए मैं आया हूं। मुझे पहले अपना मिशन पूरा करने दो। वो उनका आतिथ्य प्राप्त करने, नहीं उनकी संगति का आनंद लेने, नहीं वहां खुशी की तलाश करने आया था। वो एक उद्देश्य के लिए आया था। इसी तरह पैगंबर शमूएल को ईश्वर ने जेसी के घर भेजा था। जेसी ने अपने सभी बेटों को उसके सामने पेश किया, लेकिन डेविड को अभी बुलाया जाना बाकी था। जब शमूएल को डेविड की प्रतीक्षा करते हुए बैठकर खाने के लिए कहा गया, तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं वो काम पूरा नहीं कर लेता जिसके लिए मैं आया हूं। हालांकि ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन ये हमें क्या सिखाती है? पिता का काम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये हमारे दिलों में बसना चाहिए, हमारे भीतर गूंजना चाहिए और एक दृढ़ निर्णय के रूप में बना रहना चाहिए। मुझे पिता का काम करना है। मेरे प्यारे ईश्वर के बच्चों, देखिए कि कैसे ऐसे लोग न केवल ईश्वर के हाथों में शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किए गए, बल्कि उनके प्रतिनिधि के रूप में खड़े होकर महान और अद्भुत कामों को पूरा किया। उन्होंने जो काम अपने हाथ में लिया था, उसे पूरा किया और विजयी होकर अपने विश्राम में प्रवेश किया। इस अवसर पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको जो भी काम दिया है, चाहे बड़ा हो या छोटा, चाहे वो गवाही देना हो, सुसमाचार का प्रचार करना हो या विश्वासी होना हो, प्रभु ने आपको जहां भी रखा है, जो भी जिम्मेदारी उन्होंने आपको दी है, उस काम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। तभी हमें विजयी इनाम मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी नूह के जहाज की कहानी जानते हैं। एक कौवा एक महान उद्देश्य के साथ भेजा गया था। उसके मालिक ने उसे बहुत उम्मीद के साथ भेजा था, लेकिन क्या हुआ? कौवा भूल गया कि उसे क्यों भेजा गया था। जैसे ही उसे आराम मिला, वो दिखाई देने वाले भोजन से आगे नहीं बढ़ सका। दुखद बात क्या है? उसने उस संगति को छोड़ दिया जिसने उसे तूफान में सुरक्षित, संरक्षित और सुरक्षित रखा था। वो जहाज और उसमें मौजूद साथी को भूल गया। उसने उस सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया और जब उसे बहुतायत मिली, तो उसने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया और कभी वापस नहीं लौटा। आज हमें ऐसे मसीही नहीं होना चाहिए। हमें अपने विश्वास जीवन में इस तरह के रवैये के साथ नहीं जीना चाहिए। आइए हम पहचानें कि पिता ने हमें किस उद्देश्य से भेजा है। हमारे लिए उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा क्या है? हमारे बारे में उसके क्या विचार हैं? हमें इसे समझना चाहिए और उसकी योजना और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जल्दी करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें इस कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखने की आज्ञा देता है। अंत में मैं समाप्त करने से पहले एक और महत्वपूर्ण शास्त्र साझा करूंगा। 2 पतरस 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब महिमामय महिमा से ये वाणी उसके पास आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जब हम पवित्र पर्वत पर उसके साथ थे, तब हमने भी स्वर्ग से आई ये वाणी सुनी थी, और हमारे पास भविष्यवाणी का संदेश पूरी तरह से विश्वसनीय है, और आप इस पर ध्यान दें। जैसे कि ये एक अंधेरे स्थान में चमकता हुआ प्रकाश है, जब तक कि दिन न निकल जाए और सुबह का तारा आपके दिलों में न चमक जाए। प्रियो, देखिए, इस अंश में यीशु मसीह के बारे में एक आवाज सुनाई दी और उन्होंने इसे सुना। लेकिन इससे भी बड़ा अनुभव क्या है? पद 19 में लिखा है कि हमारे पास एक भविष्य सूचक वचन है जो इससे भी बड़ा है। वो लिखता है कि यदि आप इस भविष्य सूचक वचन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। हां, वास्तव में आज, जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया है, यदि हम वचन के मूल्य को समझते हैं, यदि हम वचन की महिमा को जानते हैं, यदि हम वचन की विशिष्टता को समझते हैं, तो हम वचन को पढ़े बिना, सुने बिना या उस पर ध्यान लगाए बिना नहीं रह सकते। बहुत से लोग वचन के मूल्य और महानता को नहीं समझते हैं।
वे क्या सोचते हैं? उनका मानना है कि रविवार को उन्हें बाइबल अपने हाथों में लेनी चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए, वचन को सुनना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए और घर लौट जाना चाहिए। बस इतना ही वे जानते हैं। लेकिन सच्चा अनुभव तब होता है जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, इसे अपने दिलों में संजोते हैं और वचन पर ध्यान के माध्यम से प्रभु को गले लगाते हैं। आपने पवित्र शास्त्र को कई बार पढ़ा होगा। इसमें लिखा है, जब मुझे तेरे वचन मिले तो मैंने उन्हें खा लिया। वचन को खाने का क्या मतलब है? इसमें लिखा है, जब मुझे तेरे वचन मिले तो मैंने उसे अपने अंतरतम से खा लिया। क्योंकि जैसे भोजन खाने से शक्ति मिलती है, वैसे ही वचन को लागू करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। वचन हमें स्थिरता सिखाता है, हमें धीरज देता है, हमें बुद्धि प्रदान करता है और हमारे विश्वास का निर्माण करता है। वचन हमें धैर्य, धीरज और आनंद सिखाता है। इसीलिए हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। आदि में वचन था, जो वचन आदि में था उसने सब कुछ बनाया। जो वचन आदि में था उसने प्रकाश दिया। आज हमें अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए, परमेश्वर का वचन, जिसने सब कुछ बनाया और बनाया, वो प्रदान करने में सक्षम है। भजनकार ने लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उस प्रकाश और दीपक के बिना क्या हमारा जीवन अंधकार में नहीं होगा? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम वचन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम हर चीज में उस पर निर्भर हो सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और उसके अनुसार कदम उठा सकते हैं। आज मुझे कुछ ऐसा कहना है जो आपको दुख पहुंचा सकता है। हमारे परिवारों में हमारे पास सब कुछ है, मूल्यवान चीजें, महान चीजें और गौरवशाली चीजें। लेकिन दुखद तथ्य यह है कि सब कुछ होने के बावजूद हमारे घरों से वचन गायब है। यही कारण है कि सब कुछ मौजूद होने के बावजूद दिल में शांति, आराम, शांति नहीं है। धन है, संपत्ति है, उच्च पद है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? फिर भी हमारे दिल में शांति नहीं है, हमारी आत्माओं में खुशी नहीं है। कोई अज्ञात चिंता हमें परेशान कर रही है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। ऐसे परेशान करने वाले अनुभव क्यों होते हैं? हम ऐसी कठिन परिस्थितियों को क्यों देखते हैं? इसका उत्तर है, सब कुछ है। दुनिया को जो चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज गायब है। परमेश्वर का वचन उस घर में नहीं है। परमेश्वर के वचन के लिए उस दिल में जगह नहीं है। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद असंख्य परिवार बेचैनी और चिंता से भरे हुए आंसू बहा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर का वचन हमारे घर में है तो वहां प्रकाश है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे घर में है तो वहां बहुतायत है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे घर में है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं वहां निवास करते हैं। क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। वचन आपके घर में होना चाहिए, ये आपके हृदय में होना चाहिए। आपको इसे अपने हाथों पर एक चिन्ह के रूप में बांधना चाहिए। चाहे आप चले या खड़े हो, आप जहां भी हो, वचन आपके साथ होना चाहिए और वचन आपके भीतर होना चाहिए। वो सर्वोच्च आशीर्वाद अवर्णनीय है। अब हम ये दैनिक अनुग्रह संदेश आपके लिए हर दिन क्यों ला रहे हैं? हम आपको ये नए संदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वचनाधारित संदेश आपके हृदय में प्रतिदिन निवास करें, कि आप प्रतिदिन उनका ध्यान करें। मैं नहीं जानता कि आपने वचन पर कितना ध्यान दिया है, आपने वचन पर कितना ध्यान दिया है, या आपने वचन को कितना मार्गदर्शन करने दिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आपने अभी तक वचन को अपने दिल या अपने घर में जगह नहीं दी है, तो आज ही वचन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करें। वचन द्वारा निर्देशित होने की इच्छा रखें। इस इच्छा के साथ प्रार्थना करें कि आप वचन द्वारा निर्देशित हों और उसके अनुसार जिए। निश्चित रूप से मेरा परमेश्वर आपको उस तरह से मार्गदर्शन करेगा। वचन की आशीषें आपको घेर लेंगी।
वचन की आशीषें आपका अनुसरण करेंगी। आप जहां भी खड़े होंगे, आप प्रभु के लिए गवाही के रूप में खड़े हो पाएंगे। हम पहले भजन में पढ़ते हैं, धन्य है वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर दिन रात ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो ऋतु में फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वह करता है वो सफल होता है। वो जो कुछ भी करता है वो सफल क्यों होता है? क्योंकि वचन उसके साथ है, वचन उसके भीतर है। वो वचन के द्वारा निर्देशित हो रहा है, वो वचन के द्वारा जी रहा है। वो वचन आपके सभी कार्यों को भी सफल करेगा। मेरा परमेश्वर आपके हृदय की इच्छाओं को आशीर्वाद देगा और उन्हें आकार देगा। वो उन्हें आशीर्वाद में बदल देगा। आपका हर कदम अनुग्रह पर अनुग्रह में स्थापित होगा। परमेश्वर के वचन आपके हृदय में संजोए रहें। आइए आज एक दृढ़ निर्णय लें। अपने सिर झुकाएं और एक छोटी प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद करें। हे अद्भुत पिता, हे प्रभु, जीवन देने वाले, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हमें इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद कि आपने हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया है कि हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले, हमें अपना ध्यान आप पर केंद्रित करना चाहिए। दूसरे, हमें अपना ध्यान उस कार्य पर केंद्रित करना चाहिए जो आपने हमें कृपापूर्वक दिया है। तीसरा, हमें अपना ध्यान वचन पर केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि हमने आपके शास्त्रों पर ध्यान किया है, उसी के अनुसार अपने हृदय को ढालें, अपने हृदय को बदलें ताकि हम उद्देश्यपूर्ण लोग बन सकें, महान आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और आपके द्वारा हमारे हृदय की इच्छाएं पूरी हो सकें। आपकी गवाही बनने में हमारी सहायता करें। हम अपना प्रत्येक व्यक्ति आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, इस पूरे दिन हम पर आपकी भरपूर आशीषें बनी रहें। हमारे हाथ थाम कर हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी करें। हमें अपने गौरवशाली राज्य के लिए तैयार करें। हम आपके सामने उन लोगों को लाते हैं जो आंसू में हैं, जो संकट में हैं, जो बीमार हैं। हे पिता, जो लोग प्रार्थना में आपकी ओर अपने हाथ और आंखें उठाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुने, उनका उत्तर दें और उन्हें अपने गवाहों के रूप में उपयोग करें। हम श्रद्धा में अपना सिर झुकाते हैं और इस अनमोल समय के लिए कृतज्ञता के साथ अपनी प्रार्थनाएं पेश करते हैं जो आपने हमें दिया है। हम यीशु के गौरवशाली नाम में मांगते और प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु के नाम पर सभी को नमस्कार। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। हमारा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन अपनी विशेष कृपा प्रदान करे। आमीन। ईश्वर की कृपा के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।